दोस्तों प्रीवियस ईयर प्रश्न से हिंदी साहित्य की तैयारी कैसे करें उसका जो सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है, व्याख्यान है, उसके साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। सिद्ध एवं नाथ साहित्य, इसमें थीम समझो। पहली थीम सिद्ध नाथ साहित्य है, दूसरी खुसरो है, तीसरी संत साहित्य है, चौथी रहीम है, पांचवी दक्खनी हिंदी है। इतनी थीम है। ये मेन टॉपिक है जिनसे जो प्रश्न पूछ रहा है। मेन थीम आप समझो। स्वरूप पे प्रश्न पूछे हैं, विशेषताओं पे प्रश्न पूछे हैं, महत्व पे प्रश्न पूछे हैं, खड़ी बोली से संबंध पे प्रश्न पूछे हैं। अब जैसे यहाँ पर प्रभाव मतलब महत्व एक ही चीज़ है। सिद्ध एवं नाथ साहित्य के स्वरूप से अभी प्रश्न नहीं पूछे, विशेषताओं से प्रश्न नहीं पूछे, आने वाले समय में पूछ सकता है। 2022 का ये प्रश्न अगर आप देखो, सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप क्या था। देखो सीधे 2009 का प्रश्न, 2005 का प्रश्न, ये लगभग वैसे ही 2019 और 16 में पूछा। एक बार 2023 का प्रश्न देख लेते हैं। संत साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली के स्वरूप की चर्चा कीजिए। तो इसको आप यहाँ भी डाल सकते थे और यहाँ भी। देखो विशेषताओं से प्रश्न पूछ लिया है तो स्वरूप से प्रश्न आना बनता था। उसी प्रकार से यहाँ भी आप देखो, बाकी जो टॉपिक है आने वाले वक्त में ज़रूर प्रश्न पूछेगा। जो भी टॉपिक मिसिंग है बस आप ये देखो उस चैप्टर की थीम क्या है, किन किन मुख्य विषयों पर उससे प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं जगह उन्हीं एस्पेक्ट्स पे, उन्हीं बातों पर यूपीएससी फिर से प्रश्न करेगा। तो मेन थीम क्या है? स्वरूप, विशेषताएं, महत्व, खड़ी बोली से संबंध। ठीक है। खुसरो में अगर आप देखो, खुसरो द्वारा प्रयुक्त खड़ी बोली के स्वरूप का विवेचन कीजिए। काव्य भाषा बताओ या स्वरूप बता दो, उनकी हिंदी बताओ या उनका स्वरूप बता दो। विशेषताएं 2017 का प्रश्न है। काव्य भाषा की प्रमुख विशेषताएं। बहुभाषाविद खुसरो, बहुत सारी भाषाओं में लिखा। हिंदवी जो आज की डेट में हिंदुस्तानी है। फिर संस्कृत, अरेबियन, पर्शियन, बहुत सारी चीज़ों में लिखा। अंग्रेजी में तो नहीं लिखा होगा खैर। उनकी काव्य जो कविता है उसकी विशेषताएं। फिर महत्व पूछा। महत्व 2022 में इन्होंने प्रश्न पूछा। अब आप कहो कि ये प्रश्न हमें क्यों तैयार करना था? क्यों? क्योंकि इस टॉपिक की थीम है, लगातार पूछ रहा है। हर एक टॉपिक से महत्व कहीं ना कहीं पूछ रहा है। महत्व पर प्रकाश डालिए। संत साहित्य पे पूछा है तो खुसरो पे ही पूछेगा। फिर खुसरो की कविता के आधार पर उनकी लोक चेतना पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। देखो लोक चेतना क्या है, जनमानस को लेकर उनके मन में क्या चलता था। जैसे इन्होंने हिंदवी लिखी तो हिंदवी आज की डेट में हिंदुस्तानी बन गई है। आप समझो उनकी लोक चेतना का स्तर क्या रहा होगा। इन्होंने युद्ध पे लिखा, वॉर। इन्होंने म्यूजिक पर लिखा, संगीत पर लिखा। इन्होंने भक्ति पर लिखा, इन्होंने सूफी कल्चर पर लिखा, सब पर लिखा। तो कविता का जो आज की डेट में एक कल्चर माना जाता है वो खुसरो के साथ में पला बढ़ा है। ये इस लेवल पे जाता है। तो अगर आपको इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें भी पता है तो आप इस महत्व के बारे में लिख लोगे। फिर खुसरो और खड़ी बोली। प्रारंभिक खड़ी बोली, खुसरो की कविता कैसे रिलेटेड है, कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। खड़ी बोली का आरंभिक स्वरूप क्या है। खुसरो और रहीम दोनों के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है। प्रारंभिक खड़ी बोली और अमीर खुसरो। फिर संत साहित्य का महत्व पे प्रकाश यहाँ पूछ लिया, यहाँ विशेषताएं पूछिए। स्वरूप पे प्रश्न बचा था तो यहाँ इन्होंने पूछ लिया। दोनों मिला के, खड़ी बोली और स्वरूप दोनों मिला के इन्होंने 2023 में पूछा। खड़ी बोली के विकास में संत साहित्य की भूमिका क्या है, संत साहित्य में विद्यमान खड़ी बोली के प्रमाण, ये प्रश्न पूछ लिया। ठीक है। इसी तरह से रहीम पे अगर हम प्रश्न देखें, स्वरूप विशेषताओं में दोनों पूछे। स्वरूप और विशेषताएं 2011 में ही पूछ लिया था। काव्य भाषा और विशेषताएं बेसिकली ये स्वरूप ही है। ठीक है, ये 2018 में पूछा है। फिर महत्व, प्रासंगिकता, एक ही चीज़ होती है। काव्य भाषा का महत्व 2022, 2021 दोनों को आज तक नहीं पूछा था महत्व पे प्रश्न, तो यहाँ पूछ लिया। आप देखो महत्व पे प्रश्न यहाँ 21-22 में रहीम पे पूछा और यहाँ 2014 में पहली बार पूछा और महत्व यहाँ इन्होंने 2020 में प्रभाव मतलब महत्व पूछा। 20, 21, 22 लगातार इस टॉपिक से इन्होंने प्रश्न पूछे। कभी किसी टॉपिक से, कभी किसी टॉपिक से। और महत्व से पहले प्रश्न नहीं पूछ रहा था, ये ध्यान रखना। पहले इन्होंने महत्व में दक्षिणी हिंदी पे भी कोई प्रश्न नहीं पूछा है। लेकिन जब यूपीएससी एक बार पूछना शुरू करता है तो लगातार फिर उस थीम के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेगा। फिर रहीम और खड़ी बोली जो अभी हमने देखा था क्वेश्चन, जो खुसरो के साथ पूछा था, ये वही क्वेश्चन है। मार्मिकता, ये एक अलग टॉपिक है। रहीम बड़े ही मर्मज्ञ कवि माने जाते हैं। तो प्रश्न क्या है, इनकी मार्मिकता का प्रकाश डालिए। 2017, 2014, 2013 रहीम के मर्म का विवेचन कीजिए। लोकप्रिय क्यों है? तो कितनी आसानी से रहीम अपनी बात कह देते हैं कि सबको समझ में आती है। मार्मिकता पे तो ये बात होनी बनती है। तो जैसे इन्होंने 2013 में प्रश्न पूछा, फिर लगातार 3 साल वो प्रश्न पूछा। अब आता है दक्षिणी हिंदी का परिचय। अब मान लो ये एक नया टॉपिक है, 2005, 2008 और 2017 सब पे पूछा है। दक्षिणी हिंदी में पूछा है, बाकी चीज़ों में पूछ सकता है। रहीम की भाषा का परिचय पूछ सकता है, खुसरो, सिद्धनाथ साहित्य और सभी में पूछ सकता है। क्या लिखोगे आप? परिचय में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, लास्ट लेक्चर में बताया था। फिर
बैकग्राउंड, कैसे ये किन घटनाक्रम में पली बढ़ी, जैसे विकास, ठीक है, विकास या उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे है, विकास इससे किसका विकास हुआ, इसमें लोगों का क्या योगदान था, उसमें आप क्या कहोगे कि कवियों का क्या योगदान था, शासकों का क्या योगदान था, संस्थाओं का क्या योगदान था, जैसे यहाँ आदिल शाही शासकों का योगदान पूछ लिया। फिर इसका महत्व क्या है, ठीक है, महत्व आप बताओगे, स्वरूप बता दोगे, विशेषताएं बता दोगे। ये सब चीज़ें जब आप एक आंसर में लिख दोगे तो वो बेसिकली इसका परिचय हो गया। परिचय का मतलब ये नहीं कि दक्षिणी हिंदी इस भाग में मिलती थी और ये नहीं, सब कुछ लिखो, 7-8 चीज़ें, आज की डेट में इसकी क्या स्थिति है वो आप बताओगे, इसका दूसरी भाषाओं पर प्रभाव क्या है वो बताओगे, ठीक है, इसमें क्या क्या संरचनाएँ वगैरह की गई वो बताओगे। तो इस तरह के प्रश्न पूछेगा। विकास एक नया क्वेश्चन था 2004 में, आदिल शाही शासकों का योगदान क्या था। 2023 में इन्होंने क्या पूछा था कि जो ब्रज भाषा है उसमें कृष्ण भक्त कवियों का क्या योगदान था। तो यही प्रश्न तो पूछने हैं विकास में। और क्या पूछेगा विकास में, इसके साहित्यिक विकास के ऐतिहासिक और सामाजिक कारण 2016 में पूछा। प्रमुख हस्ताक्षर, मेरी हिंदी अच्छी है लेकिन हस्ताक्षर का मतलब मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया मेरे हिसाब से। इसमें जिन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा, बड़े बड़े जो लेखक होंगे, राइटर्स होंगे, कवि होंगे, उनकी बात कर रहा होगा। 2005 में पूछा, 2017 में इसका परिचय और ये इस तरह से पूछा। स्वरूप पे देखो 2021 में, 2019 पे, 2014, 2001 एक ही प्रश्न है। क्षेत्र और भाषा स्वरूप, क्षेत्र मतलब कहाँ है वो आपको बताना है, ठीक है। विशेषताएं 2022 में इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए, उसका निरूपण कीजिए, उल्लेख कीजिए, संक्षिप्त परिचय बताइए और ये बताइए। 2013 से पूछना शुरू किया 2022 तक। महत्व पे प्रश्न आना बनता है, बिल्कुल तैयार करो। दक्षिणी हिंदी और खड़ी बोली पे क्वेश्चन आना बनता है। महत्व पे क्यों क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए पूछेगा क्योंकि 2020 में इन्होंने सिद्ध नाथ साहित्य पे पूछा है। खुसरो के महत्व पे इन्होंने 2022 में क्वेश्चन पूछा है। संत साहित्य पे काफ़ी टाइम पहले पूछा था, तो एक ये क्वेश्चन आएगा आने वाले टाइम में, ये वाला आएगा। और अगर आप यहाँ देखो 2021 और 22 में यहाँ पूछा है, तो अब यही टॉपिक बचा है जिसके महत्व से प्रश्न नहीं पूछा, और खड़ी बोली के साथ इसमें प्रश्न पूछना बनता है। फिर कुछ प्रश्न जो अगर कहीं और हमें ज़रूरत पड़ी वहाँ लगा दें। भक्तिकालीन हिंदी के विभिन्न रूप क्या हैं, और स्वतंत्रता आंदोलन दोनों ही हिंदी की प्रतिनिधि भाषा के रूप में विकसित हैं, ये मीमांसा करनी है। आई थिंक आगे का प्रश्न गलती से यहाँ लग गया। समझ आया आपको? तो बेसिकली आपको क्या देखना है कि अगर किसी चैप्टर से, किसी अध्याय से, किसी एक विषय, एक थीम पे प्रश्न पूछ रहा है तो दूसरे से भी उस पर पूछेगा। अब उसमें आप ये देखो कि ट्रेंड क्या है। जैसे खड़ी बोली में 2022 से प्रश्न पूछा, 2015 पे पूछा था, यहाँ इन्होंने 2023 में पूछा खड़ी बोली पे, ठीक है। तो यहाँ 2017 में खड़ी बोली के साथ 2012 में पूछा था, यहाँ नहीं पूछा है। यहाँ प्रश्न नया बनता है, यहाँ एक नया प्रश्न बनता है। और जो नई चीज़ें स्वरूप पे नहीं पूछा तो यहाँ इन्होंने पूछ लिया, और स्वरूप विशेषताओं पे यहाँ प्रश्न पूछना बनता है। तो ये इस तरह से आप इस यूनिट की तैयारी करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 19वीं सदी में खड़ी बोली और नागरी का विकास कैसे हुआ। तो ये जो लेक्चर्स हैं आपको कर्मयोग के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, सीधे सर्च करना कर्मयोग सिनॉप्सिस IAS, मिल जाएगा आपको।